स्त्री पूरे समय सोचती है। लोग उसकी सोच को बकवास कहते हैं, तो वो लोगों से शेयर नहीं करती। वो खाना बनाती है, नहाती, धोती, घर साफ करती, सब कुछ करती है और हर काम करते समय उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो उसमें पूरी तरह से लीन है। नहीं, पर उसका दिमाग आपको मालूम है पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों का मल्टीटास्किंग हैं स्त्रियाँ और पुरुष एक बार में एक ही काम कर सकता है, ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। तो स्त्री उस समय भी सोचती रहती है जैसे मैं अपने लम्हे अपने दिमाग में लिखती रहती हूँ और ख़ास तौर से कोई भी चीज़ कोई भी काम करते समय मुझे स्त्री की बातें ही याद आती हैं। फिर मैं बाद में उसे डायरी में लिख लेती हूँ। तो मैंने यूँ लिखा था, लम्हे में आपका स्वागत है, क्या कह रही है ज़िंदगी में। कि ये आपने कैसे समझ लिया कि जहाँ विवाह होगा वहाँ प्यार भी होगा, कि जहाँ विवाह होगा वहाँ प्यार भी होगा। शादी एक बेहतरीन समझौता है जनाब, जहाँ प्यार के अलावा सब कुछ होता है। परवाह होती है, फ़िक्र होती है और होता है मस्ती, धमाल, लड़ाई, बहस। मुझे आज तक समझ नहीं आया, जो खुश हैं शादी से, उनके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? उनके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? ये एक ऐसी अनबोली भाषा होती है, जिसमें एक-दूजे से उम्मीद और आशा होती है। तो टूटने ना देना ये डोर विश्वास की, वरना शादी तो अपने आप में बेवफ़ा होती है। तो हमसे भी गुस्ताखियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं और हम मानते हैं इस बात को। पुरुष को मानने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने माना और कहा कि चलो माना हमने लड़ाई की शुरुआत हमसे होती है। चलो माना लड़ाई की शुरुआत हमसे होती है, पर प्यार भी तो हम ही देते हैं। सोचो ये नोक-झोंक ना हो, सोचो ये नोक-झोंक ना हो, एक दिन हम मौन रह जाएँ तो, ये खामोशी आपको सहन कहाँ होती है? हमने किया आपकी गलतियों को नज़रअंदाज़, आप नहीं करते हैं ना? हमने किया आपकी गलतियों को नज़रअंदाज़, आपसे हमारी गुस्ताखियाँ कहाँ माफ़ होती हैं? हम तो इन्हें समझ ना पाए। आप मर्द आपस में हमेशा बात कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल है। वैसे मैं भी मानती हूँ औरतों को समझना मुश्किल है, पर हम तो इन्हें समझ ना पाए, आप कहते रहे। बिना कहे समझने की कला सिर्फ़ हम में होती है। हमें समझने के लिए चाहिए धैर्य, लचीलापन। हमें समझने के लिए चाहिए धैर्य, लचीलापन। झुकते हैं हर बात पर, यही तो है हमारा सादापन। हम नहीं कहते हर वक़्त हमारा सजदा करो, पर किसी बात पे तो हमारी हामी भरो। हम जताते नहीं कभी अपना ज्ञान, हम क्योंकि हमें ज्ञानी माना ही नहीं जाता। हम जताते नहीं कभी अपना ज्ञान कि आपका गुरूर, आपका ईगो, आपका गुरूर बरकरार रहे। भई अब आ चला है वक़्त, प्रतिदान तो आपको भी देना होगा। अब आ चला है वक़्त, प्रतिदान तो आपको भी देना होगा। ताली बजती नहीं एक हाथ से जनाब, हमारे साथ मिल वक़्त की चादर सीना होगा। कभी दे चाय का प्याला, कभी सर सहला, हमारा दिल जीतना होगा। जी, हम इत्ते से खुश हो जाते हैं। हमारी सहेलियों की खट्टी-मीठी निंदा सुनना होगा, ये आपके धैर्य की परीक्षा होगी। बहुत रोते रहे तन्हा हम, बहुत रोते रहे तन्हा हम, अब तो ये आँसू खुल के पोंछना होगा। तुम्हें समझा पुरुष बन के कई बार हमने, हमें समझने के लिए भीतर से तुम्हें स्त्री होना होगा। तो लम्हे में मैं एक बात बच्चों के से भी शेयर करना चाहती हूँ कि वो भी अब उनके भी बच्चे हो रहे हैं और पुरुषों से भी करना चाहती हूँ शेयर कि किस तरह से स्त्री का आदर होना चाहिए। और हमेशा स्त्री को देह की तरह सोचोगे तो बहुत गलत होगा। तो यूँ तुम मायूस ना होना, यूँ तुम मायूस ना होना, देह से परे सोचना। स्त्री केवल देह है ये मत सोचो। यूँ तुम मायूस ना होना, देह से परे सोचना, देह से ऊपर उठना, मन को बनाना फौलाद। जब करो पैदा औलाद तो उसे ज़रूर सिखाना कि स्त्रियाँ केवल जुल्म सहने के लिए नहीं हैं। वो हैं, वो हैं, वो हैं तो जीवन संगीत है, प्यार है इस धरती पर, वो हैं तो जीवन में होली है, गुलाल है और तुम्हारा सुरूर है और थोड़ा गुरूर भी। अब
मैं सोच रही थी एक दिन काम करते-करते मैं इधर गई, मैं उधर गई, फिर वहाँ से वो उठा के लाई, फिर वहाँ वो रखने गई, फिर सब्ज़ी चलाई, फिर ये किया। ऐसे बहुत सारे काम एक साथ में जब करती रही, तो एक समय में क्या-क्या होती है स्त्री, माँ होते हुए कड़े अनुशासन को साथ लिए चलती हूँ। माँ होती हूँ तब कड़े अनुशासन को साथ लिए चलती हूँ, पत्नी होते हुए माँ बनने की कोशिश करती हूँ। ये उम्मीद हर पति अपनी पत्नी से करता है कि वो माँ जैसा बिहेव करे। पत्नी होते हुए माँ बनने की कोशिश करती हूँ, प्रेमिका होते हुए पत्नी जैसे कर्तव्य निभाती हूँ। बच्चों, पति को खाना पसंद आता है तो आभारी हो जाती हूँ। भई मैं आभारी हो जाती हूँ कि आपको खाना पसंद आया। कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरे घर में भागती-फिरती हूँ। सबका भला चाहती हूँ, रोज़ मंदिर में पसर जाती हूँ। वो कहते हैं कोई काम ठीक से नहीं बनता तुमसे। वो कहते हैं कोई काम ठीक से नहीं बनता तुमसे, तो शर्म से ज़मीन में गड़ जाती हूँ। बेटी बनकर माँ का हाथ बटाती हूँ, फिर भी बेटे को माँ का प्रिय पाती हूँ। लाड़ में पापा के गले झूल जाती हूँ, लाड़ में पापा के गले झूल जाती हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, माँ की झिड़की भी पाती हूँ। बहू होने पर कितना भी बेहतर करूँ, फूहड़ होने का तमगा पाती हूँ। दादी बनकर बच्चों से दादी बनकर बच्चों से पोतों को बिगाड़ने का इल्ज़ाम भी पाती हूँ। पूरी ज़िंदगी बड़बड़ करती हूँ, पर अपने लिए कुछ नहीं बोल पाती हूँ और यूँ सारे आरोप सिर पर लिए खामोशी से मर जाती हूँ। तो ये है स्त्री। और आज मेरी बहन का आग्रह था कि हम बहनों के लिए बातें कर रहे थे। हम बहनों के लिए एक दूसरे के लिए हम लोग पैरासिटामॉल की तरह काम करते हैं। सच में बहनों से बात नहीं हो तो दिन के दर्द भुलाए नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास वही कंधा है। हम बहनें राखी पे मायके में मिलती थी पहले। आप लोग जो नए लोग हैं वो लोग भी जानें कि हम बहनें राखी पे मायके में मिलती थी, खूब हँसी ठहाके करती और भीगी आँखों से विदा लेती। अब हम रोज़ मोबाइल पर चैट करती हैं, एक दूसरे के दुख दर्द सुनती हैं, ससुराल और बहू बच्चों की बातें छुपाकर मुस्कुराने का अभिनय करती हैं। पर चूँकि एक ही पेट की जनी है पर चूँकि एक ही पेट की जनी है तो आँखें पकड़ लेती हैं और उसका कष्ट जान हल निकालने की कोशिश करती हैं। कभी-कभी सलाह देते-देते बहस, लड़ाई, झगड़े भी पड़ती हैं, झगड़ भी पड़ते हैं। और फिर मान मनोबल के बाद भीगी आँखों से मुस्कुराते हैं। खोया मायका, माँ को याद करते हैं। जाने के लिए तो ख़ैर अब कोई मायका रहा नहीं, आपस में एक दूसरे को समझाती हैं। बहनें यूँ दिल में मायका ज़िंदा रखती हैं एक दूसरे की प्यार तकरार में। सुबह-सुबह स्फूर्ति का डोज़ लेकर फिर काम में जुट जाती हैं अगली सुबह के इंतज़ार में।